हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, अभी तक अपन ने बिल्कुल जनरल बातें करी, माइक्रोस्कोपी पढ़ी और साइंटिस्ट के पढ़े। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे बैक्टीरिया की। ठीक है, बेसिक बैक्टीरियोलॉजी आप जब सिस्टमिक पढ़ोगे उससे पहले आपको बेसिक चीज़ें ध्यान होनी चाहिए कि मॉर्फोलॉजी में अपन पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया का शेप क्या है। ठीक है, उसके अलावा पूरा बैक्टीरिया का सेल दिखता कैसा है, तो उसके अंदर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे अपन पहले अपन उसके अलावा साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है, वो सब देखेंगे अपन। ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं, मीजोसोम्स होते हैं, वो सब देखेंगे। उसके अलावा सेल वॉल के कुछ अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल होती है, कुछ में नहीं होती, कुछ में फ्लैजिला होता है। ठीक है, उसके अलावा पिलाई होता है, फिम्ब्री होते हैं, वो सब अपन देखेंगे। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे बैक्टीरियल स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है आपका। ठीक है, तो कोई जल्दी नहीं, आराम से एक एक टॉपिक अपन पढ़ेंगे। वैसे मोस्टली अपन टाइम कम लेंगे और चीज़ें ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक में मॉर्फोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, वो वीडियो है, छोटी सी बना रहे हैं, खाली शेप के बारे में बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो शेप की बात करते हैं, बैक्टीरिया का शेप क्या है। ठीक है, तो दो तरह से शेप को बांटा है अपन ने। ठीक है, एक तो होते हैं बैक्टीरिया कोकाई और एक होता है बेसिलाई। ठीक है, कोकाई और बेसिलाई। कोकाई का मतलब क्या है कि ओवल शेप के होते हैं। ठीक है, ओवल या स्फेरिकल शेप के। ठीक है, और बेसिलाई का मतलब है कि आपके रॉड्स जैसे दिखते हैं। ठीक है, ऐसे ये रॉड्स जैसे दिखेंगे वो बेसिलाई, और कोमा ओवल और स्फेरिकल जैसे दिखेंगे वो आपके कोकाई होते हैं। ठीक है, अब ये कोकाई कैसे भी ग्रुप में अरेंज हो सकते हैं, जैसे क्लस्टर्स में हो सकते हैं, पेयर्स में हो सकते हैं, चेन्स में हो सकते हैं, ये भी अलग अलग हो सकते हैं। बेसिलाई भी कर्व्ड हो सकते हैं। ठीक है, कोमा शेप्ड हो सकता है, तो वो सब है। अब इन दोनों को मिला के अपन ऐसे पढ़ेंगे कि ग्राम स्टेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है माइक्रोबायोलॉजी में, प्रैक्टिकल में भी, ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, अपन पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग भी जब लेबोरेटरी डायग्नोसिस पढ़ेंगे। तो अपन इसको अपन ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव कोकाई में बांट लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव कोकाई। ठीक है, उसके अलावा इसको भी अपन दो में बांट लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। ठीक है, इजी रह जाएगा। ठीक है, अपन ने कोकाई और बेसिलाई दो में बांट लिया, ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव का ध्यान रखना कि जो कलर आता है वो आपका ब्लू कलर के बैक्टीरिया होते हैं, और ये जो होते हैं ये पिंक कलर के नेगेटिव वाले। तो नेगेटिव का मतलब पिंक है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब पिंक है, आप कैसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, इस ट्रिक को बाकी अपन जब पढ़ेंगे, अपन ग्राम स्टेनिंग करेंगे जब अच्छे से मैं बताऊंगा पिंक क्यों है, ब्लू क्यों है। ठीक है, कौन सी स्टेन से क्या हो रहा है वो सब अपन जब बात करेंगे। तो अब अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ग्राम पॉजिटिव कोकाई क्लस्टर में जो अरेंज होता है, याद करने की चीज़ है थोड़ा बहुत, बट ये बात याद रखना कि आपको याद जरूर हो जाएंगे। अभी पहली वीडियो ही है, अपन जब हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो इस क्लस्टर में होता है आपके स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, ये क्लस्टर में होता है। क्लस्टर मतलब कैसे, ऐसे जैसे सब क्लस्टर के अंदर है। ठीक है, जैसे ये बंच ऑफ ग्रेप्स के जैसे। ठीक है, तो ये स्टेफाइलोकोकस ये क्यों होता है पता है, क्योंकि जब बैक्टीरिया डिवाइड कैसे करता है अपन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है, बट हर डॉटर सेल जो है वो एक दूसरे से चिपका रहता है, अलग नहीं होता डिवाइड होने के बाद भी, तो ये क्लस्टर बन जाता है। तो ये स्टेफाइलोकोकस याद हो गया। उसके अलावा चेन के अंदर कौन दिखते हैं, तो वो है आपके स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। तो चेन मतलब ऐसी लीनियर चेन के अंदर है। ठीक है, अब ये टेट्राड, और वो अब बात करते हैं टेट्राड। टेट्राड का मतलब क्या है, एक दो तीन चार, ऐसे कौन अरेंज है, तो माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस। और एक होता है ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट वो होता है आपका एक बैक्टीरिया सार्सिना। ठीक है, तो ऑक्टेट का मतलब ऐसे ही चार और चार आठ ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, ये आठ हो जाएंगे ऐसे, तो वो ऑक्टेट हो जाएगा। अब मेन बात ये याद रखना, एक और बात कर लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। पेयर्स, पेयर के अंदर कौन रहते हैं, तो पेयर में भी दो होते हैं, एक तो लेंसियोलेट शेप के और एक होता है आपके शॉर्ट चेन के अंदर स्पेक्टिकल शेप के, आप कह सकते हो। ठीक है, चश्मे के शेप के स्पेक्टिकल। तो स्पेक्टिकल जैसे ये आपके स्पेक्टिकल होगा। ठीक है, ये बिल्कुल मैं रेक्टेंगल नहीं बना रहा हूँ, गोला ही है ऐसे स्पेक्टिकल। ठीक है, और ये लेंसियोलेट शेप के, लेंस शेप के बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है लेंसियोलेट शेप का है न्यूमोकोकस, न्यूमोकोकस, और ये स्पेक्टिकल शेप का है एंटेरोकोकस।
कोकस, ठीक है। अब मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया कौन कौन से है, तो ग्राम पॉजिटिव में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सब भूल जाओ तो भी वैसे शेप वेप एमसीक्यू में पूछ सकता है, बट आपको जो मेन पॉजिटिव ध्यान रखना है ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर, मोस्टली जो कोकाई होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव ही होते हैं। नेगेटिव में खाली 2 एग्जांपल मैं याद कराऊंगा और 2 ही होते भी है मैक्सिमम, और 2 ही इन्फेक्शन भी आपको पढ़ने हैं ग्राम नेगेटिव कोकाई के। बट ग्राम पॉजिटिव कोकाई में जो क्लस्टर वाले स्टेफाइलोकोकस और चेन्स वाले स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, ये दोनों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। स्टेफाइलोकोकस की भी अलग अलग स्पीशीज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होती है, उसके अलावा कॉन्स पढ़ेंगे अपन, CONS कोगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। तो कोगुलेज टेस्ट होता है एक बायोकेमिकल रिएक्शंस में पढ़ेंगे लैब डायग्नोसिस में। अभी इतना नहीं भी समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, बस ये इंपॉर्टेंट है मेडिकली इंपॉर्टेंट, जिसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। और स्ट्रेप्टोकोकस है मेडिकली इंपॉर्टेंट ग्राम पॉजिटिव कोकाई। स्ट्रेप्टोकोकस की भी अलग अलग स्पीशीज़ है, ठीक है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो न्यूमोनिया करता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी, एंटेरोकोकस, ये सब है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये एंटेरोकोकस भी स्ट्रेप्टोकोकस की फैमिली में आता है, वो अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं ग्राम नेगेटिव कोकाई। ओके, तो ग्राम नेगेटिव कोकाई की अगर अपन मैं बात करूँ तो मैंने बताया खाली 2 ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव कोकाई जो है वो दोनों पेयर्स में ही अरेंज रहते हैं। अब पेयर्स में भी एक तो रहता है लेंस शेप का और एक होता है आपका किडनी शेप्ड। किडनी मतलब ये जैसे 2 किडनी बना दी अपन ने, है ना, ऐसे चिपके हुए, और लेंस शेप्ड के कैसे, ये लेंस शेप्ड के, ठीक है, ऐसे डी टाइप के, ना। तो किडनी से तो आप याद रख सकते हो नीजेरिया गोनोरी, ठीक है, और इससे याद रख सकते हो आप मेनिंगोकोकस, ठीक है। तो कोकस तो दोनों में आएगा, ये नीजेरिया गोनोरिया इसको गोनोकोकस भी कहते हैं, ठीक है, अपन पढ़ कोकस ही रहे, इनका शेप ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये कोकस होगा, बेसिलाई रेक्टेंगल वाला नहीं होगा, ठीक है, वो रॉड जैसा नहीं होगा। तो ग्राम नेगेटिव में खाली 2 याद रखने, लेंस शेप किडनी शेप। किडनी शेप से आप याद रख सकते हो गोनोकोकस, और लेंस शेप से मेनिंगोकोकस। तो मेनिंगोकोकस जो मेनिंजाइटिस में अपन पढ़ेंगे, और गोनोकोकस नीजेरिया गोनोरी का इन्फेक्शन पढ़ेंगे यूरिनरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में। ये 2 ही ग्राम नेगेटिव कोकाई होते हैं। तो मोस्टली जो कोकाई होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और जो बेसिलाई होते हैं वो मोस्टली ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस तो दोनों में ही, एक्सेप्शन भी क्या है भाई, है उसकी फैमिली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 2 याद रखना है। अब ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई की अगर अपन बात करें तो जो चेन में अरेंज है, अब ये यहाँ बात कर रहे हैं ना अपन, तो चेन के अंदर जो अरेंज है, चेन का मतलब ऐसा बम्बू स्टिक जैसा, बम्बू स्टिक अपीयरेंस, ठीक है। तो बम्बू स्टिक जैसे ये ऐसे है ना, ऐसे चेन के अंदर बम्बू स्टिक के अंदर है, तो वो याद रखना आपको बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, जो एंथ्रेक्स करता है वो आपका चेन में अरेंज्ड होता है। उसके अलावा जो चाइनीज़ लेटर के फॉर्म में या यूनिफॉर्म पैटर्न में, चाइनीज़ लैंग्वेज आपने देखी ऐसे ऐसे वर्ड लिखे हुए होते हैं, ये चाइनीज़ लेटर होता है, तो वो आपका आता है कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, जो डिप्थेरिया करवाता है, ठीक है। उसके अंदर जो और याद रख सकते हो वो ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स होते हैं ग्राम पॉजिटिव के, कौन कौन से ब्रांच्ड और फिलामेंटस होते हैं आपके, 2 होते हैं, नोकार्डिया और एक्टिनोमाइसिस। ये दोनों अपन साथ में पढ़ते हैं, ये दोनों भाई बहन हैं एक दूसरे के, ठीक है, नोकार्डिया और एक्टिनोमाइसिस। और एक होता है पेलिसेड पैटर्न, याद रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं रहे तो भी कोई नहीं, कि डिप्थेरॉइड्स। कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया तो एक अलग है, उसके अलावा जो भी डिप्थेरॉइड्स बैक्टीरिया अपन और डिस्कस करेंगे जब डिप्थेरिया पढ़ाऊंगा मैं, वो पेलिसेड पैटर्न में होता है। ये वाला छोड़ दो अगर याद नहीं रहे तो, ठीक है। तो ये ग्राम पॉजिटिव भी बहुत कम होते हैं। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई की अगर अपन बात करें तो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जो होता है, एक तो कॉमा शेप्ड का होता है, ठीक है, जिसको फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस भी कहते हैं, ठीक है, ऐसा कॉमा शेप का होता है। तो वो होता है आपका विब्रियो कोलेरा, जो कि कोलेरा करवाता है। ये सारे अपन इन्फेक्शंस पढ़ेंगे जब सब आएंगे, इसीलिए अभी अगर याद नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक थंब प्रिंट अपीयरेंस होता है, ठीक है, जैसे ये अंगूठा लिया, यू का यू छाप दिया ऐसा, जैसे ये अंगूठा छप गया और इसके अंदर बेसिलाई होंगे ऐसे ऐसे, वो होगा आपका बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है, वूपिंग कफ जो करवाता है, पर्ट्यूसिस जो करवाता है, ठीक है, ओके। और अगर अपन बात करें तो कर्व्ड बैक्टीरिया होते हैं, कौन कौन से, कैम्पाइलोबैक्टर, कैम्पाइलोबैक्टर और हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर, ठीक है। और एक होता है इसके अंदर प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक वर्ड का मतलब कहीं भी आ जाए, मतलब अलग अलग शेप्स में वो रहता है, ठीक है। तो उसके अंदर आते हैं हीमोफिलस और प्रोटियस, ठीक है। तो ये अपन ने बिल्कुल, थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा कि ना ये एक के अंदर ही सारे क्यों बता दिए, बट ये क्या एक तरह से एक इमेज बन जाए आपके दिमाग में कि ग्राम स्टेनिंग 2 अपन ने शेप पढ़ रहे तो कोकाई में बटा और बेसिलाई में बटा, ठीक है। अब ग्राम स्टेनिंग के अंदर तो करते हैं तो बैक्टीरिया क्या हो सकता है, या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। मैंने बता दिया 2 वाले ये इंपॉर्टेंट है, ग्राम नेगेटिव कोकाई में ये 2 ही होते हैं।
अब ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो बेसिलस एंथ्रेसिस चेन अपीयरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। बम्बू स्टिक अपीयरेंस एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अपन ने शेप की बात कर रहे थे इसलिए मैंने नहीं बताया, बाकी जो माइकोबैक्टीरियम अपन पढ़ते हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जो इन्फेक्शन पढ़ते हैं वो भी ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन ने एक्टिनोमाइसिस नोकार्डिया की बात कर ली, तो ये मेडिकली इंपॉर्टेंट है जो अपन इन्फेक्शंस पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बाकी अपन पढ़ेंगे जब और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। और ग्राम नेगेटिव मोस्टली बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं। अभी अपन शेप की बात कर रहे थे, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राम नेगेटिव में आती है वो फैमिली आती है एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली। इसके अंदर आपके सब आते हैं, ई कोलाई, क्लेप्सियला, एंटेरोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर, ये सब। जब मैं एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली स्टार्ट करूँगा जब आपको बताऊँगा, अभी बताने का कोई सेंस नहीं है। ई कोलाई आता है, क्लेप्सियला आता है, एंटेरोबैक्टर आता है, सिट्रोबैक्टर आता है, इनको कैसे याद रखना। साल्मोनेला आता है, ठीक है, टाइफाइड वाला आपका। उसके अलावा सिरेशिया आता है, ये सब आता है, ठीक है। तो इसके अलावा इसके अंदर जो कॉमा अपीयरेंस है विब्रियो की वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा ये कर्व्ड वाले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ फास्टिडियस भी होते हैं। ये हीमोफिलस जो है ये फास्टिडियस बैक्टीरिया। फास्टिडियस क्या होता है सर, अभी अपन ने कल्चर नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए फास्टिडियस भी क्या बताया। जैसे कल्चर पे नॉर्मली सब बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको कल्चर में मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल आइटम चाहिए। जैसे कि कुछ नहीं होते खाने के शौकीन कि हाँ ये नहीं मिलेगा तो नहीं खाऊंगा मैं खाना, वैसा वैसा है ये फास्टिडियस हीमोफिलस, ठीक है। कि इसको स्पेशल चीज़ चाहिए, क्या चाहिए वो अपन कल्चर में, मैं जब हीमोफिलस पढ़ाऊँगा जब भी बताऊँगा। बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है अभी, बेसिक बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये तो अपन ने बांट दिया शेप के बेसिस पे। अब कुछ तो ऐसे बैक्टीरिया भी है, ये बात अब आती है अपनी, ठीक है। अब ऐसे बैक्टीरिया भी है जो वीकली ग्राम स्टेन होते हैं, है ना। वीकली मतलब कमज़ोर, वो वीक की स्पेलिंग हफ्ता वाला तो हाँ डबल ही आता है, सही लिखा है। वीकली ग्राम स्टेंड होता है, ठीक है। तो उनमें अपन ग्राम स्टेनिंग करते ही नहीं है, ठीक है। ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया, इनके अंदर अपन को स्पेशल स्टेन्स चाहिए। सारे बैक्टीरिया थोड़ी ग्राम स्टेन से हो जाएंगे, मेजरली अपन ग्राम स्टेन करते हैं। बाकी कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है जो ग्राम स्टेन नहीं करते जिनके लिए, जैसे कि स्पाइरोचीट्स, ठीक है। स्पाइरोचीट्स के अंदर आ जाता है आपका ट्रेपोनेमा, जो सिफिलिस वाला ट्रेपोनेमा पैलिडम, और लेप्टोस्पायरा आ जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, थिन स्पाइरली कॉइल्ड, ये स्पाइरल शेप के होते हैं, ठीक है। स्पाइरली कॉइल्ड एकदम पतले से होते हैं, तो इनके लिए अपन अलग माइक्रोस्कोपी करते हैं, वो अपन बात करेंगे। उसके अलावा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा आपका नीट का फेमस क्वेश्चन है कि सेल वॉल डेफिशिएंट, इसके अंदर सेल वॉल ही नहीं होती। ग्राम स्टेनिंग किसके लिए कर रहे हैं अपन, ग्राम स्टेन किसको ले रही है, सेल वॉल के जो कलर को वही लेती है, ठीक है। अपन ग्राम स्टेन पढ़ेंगे। अब भाई जिस बैक्टीरिया में सेल वॉल ही नहीं है तो वो कैसे ग्राम स्टेनिंग करेगा, क्या स्टेन करोगे तुम, उसकी सेल वॉल ही नहीं है तो, ठीक है। तो उसमें नहीं कर सकते अपन माइकोप्लाज्मा में। उसके अलावा रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडिया, इसमें भी ग्राम स्टेन नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। अब पैरासाइट क्या, सॉरी, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, मतलब ये सेल के अंदर ही ग्रो होंगे अपनी बॉडी के अंदर। या फिर वायरस जैसे कैसे होते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर जैसे, है ना। वायरस को आप कल्चर नहीं कर सकते, जैसे नॉर्मल आपने अगार लिया और ब्लड ले लिया उस पर आप कल्चर नहीं कर सकते वायरस को, वैसे ही रिकेट्स या क्लैमाइडिया भी वायरस से बहुत मिलते जुलते। अपन बात करेंगे क्या डिफरेंस है, कैसे मिलते जुलते हैं, जब ये पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं होती तो नहीं होती, और स्पाइरोचीट्स बहुत थिन स्पाइरल शेप के होते हैं तो उसमें भी ग्राम स्टेन नहीं होती, ठीक है। तो शेप के लिए मेरे हिसाब से ये बहुत सही है। एक पेज में अपन ने जो ये शेप की पूरी बात कर ली है, ये शेप का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी सब था इम्पोर्टेंट वो अपन ने शेप का यहाँ बात कर लिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, अपन ने नोट्स में बहुत अच्छे से बना भी रखा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको बोला ये लिखना नहीं है, बस समझना। और इसमें तो समझने जैसा भी कुछ नहीं था, बस मैंने जो बोला उस हिसाब से आपको अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और याद हुआ भी होगा काफ़ी हद तक मुझे लगता है, ठीक है। तो अपन ने मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले शेप खत्म कर लिया। अब अपन सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। उससे पहले भी अपन बैक्टीरिया का सेल बनाएंगे, अगली वीडियो जो अपन होगी उसमें पूरा एक सेल का आउटलाइन बना देंगे, डायग्राम, ठीक है। उसके अंदर ये सब फिट करेंगे, सेल वॉल कहाँ होती है, सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें होती है, मीजोजोम्स होते हैं, न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस तो इसमें होता नहीं है, न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। उसके अलावा सेल वॉल अपेंडेजेस क्या होते हैं, कैप्सूल कहाँ होती है, फ्लैजेला कैसे निकलते हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, फिम्ब्रे क्या होता है, पिलाई क्या होता है, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। एक बार एक जनरल डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद चालू करेंगे सेल वॉल। सेल वॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के डिफरेंस भी आते हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन में इतनी कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल अपेंडेजेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट कैप्सूल है। उसके अलावा आपके फिम्ब्रे पे भी क्वेश्चन आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियल स्पोर्स। ये करके अपन बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी खत्म करेंगे, ठीक है।
फिर अपन स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसको यहीं तक ख़त्म करते हैं अपन। खाली शेप की और नॉर्मल बात कर ली, आपको ओरिएंटेशन रह जाए कि किस तरह से ये यूनिट पढ़ेंगे अपन, ठीक है, जनरल बैक्टीरियोलॉजी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।